अब यहाँ पर हम गले की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखनी है 4 इंची और इसकी गहराई देनी है 3 इंची। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। अब इस मार्क से हमने 2 इंची नीचे की तरफ एक मार्क और लगाना है और उसके बाद में आपको गला जितना गहरा रखना है उस हिसाब से यहाँ पर मार्क लगा दें। अब इस मार्क को हमने इस तरीके से थोड़ी दूर तक सीधा करना है। अब यहाँ पर हमने गले की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3 इंची। तो 3 इंची में मार्क लगाना है और यहाँ पर हमने गले की इस तरीके से शेप दे देनी है। तो देख ले दोस्तों, अच्छी तरीके से यहाँ पर आप शेप दे दें इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे गले की शेप हो गई है नीचे की तरफ से। अब ऊपर की तरफ भी हम बोट गले का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर में भी हमने हल्की सी इस तरीके से गुलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे गले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की कटिंग अस्तर में कर ली है। अब इसे हमने मेन पल्ले में बैठाकर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने मेन पल्ले में पहले से कटिंग की हुई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हमने इसके उल्टे सीधे का मार्क लगा देना है। अब अस्तर को हमने इस तरीके से बैठाना है। तो पहले हमने बोट गले के बीचों बीच इस तरीके से अस्तर को बैठाकर सिलाई करनी है। तो चारों तरफ हमने यहाँ पर कच्ची सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पर हमने गले के किनारे किनारे में भी कच्ची सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर हमारी कच्ची सिलाई हो गई है। अब हमने अस्तर के हिसाब से ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर लेंगे पेपर पेस्टिंग है। तो 10 इंची हमने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई हमने यहाँ पर 9 इंची रखी है। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और नीचे वाले गले के हिसाब से इसे बैठा देंगे। तो देखिए दोस्तों, पेपर पेस्टिंग को आपको नीचे की तरफ इस तरीके से बैठाना है और गले के हिसाब से मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर हमारा मार्क लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड में हमने 1 इंची चौड़ाई रखनी है गले की। अब हमने इसे अस्तर में बैठाकर सिलाई कर देनी है। तो पहले हम यहाँ पर पेस्टिंग के किनारे किनारे सिलाई देंगे और उसके बाद में हमने यहाँ पर हाफ इंची की मार्जिन साइड में रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। फिर हम अंदर की तरफ से भी इसे बराबर कटिंग कर देंगे इस तरीके से और इसके बाद में हाफ हाफ इंची से फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे फोल्ड कर दिया है। अब हम मेन पल्ले को लेंगे और यहाँ पर गले को बैठाएंगे। तो बीच से ही हमने गले की सिलाई करनी है। यहाँ पर दोस्तों, जहाँ पर हमारी गोलाई है वहाँ पर छोटे छोटे कट देंगे जिससे हमें गला पलटने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने कट दे दिए हैं। अब हमने इसे अंदर की तरफ पलट लेना है। हो सके तो दोस्तों आप इसे आयरन में अच्छी तरीके से बैठा दें। अब इसके ऊपर में हमने टॉप में एक सिलाई दे देनी है जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से बैठ सके। तो यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे दी है। तो नीचे का गला हमारा बन गया है। अब हम ऊपर वाले गले को बनाते हैं। तो उसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है अस्तर का, जिसमें हमने क्रॉस पट्टी निकालनी है। तो 1.25 इंची की हमने यहाँ पर क्रॉस पट्टी निकाल ली है और जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके किनारे में सिलाई दे देनी है। अब हमने ब्लाउज के गले को लेना है और यहाँ पर क्रॉस पट्टी को इस तरीके से बैठाकर सिलाई दे देनी है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब एक सिलाई हम इसके ऊपर में टॉप में और देंगे। अब फिर हम इसके ऊपर में एक सिलाई 3 पॉइंट की और दे देंगे।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ऊपर के पोर्ट गले की भी सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे दोस्तों बो। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है 7.5 इंची बाई 7.5 इंची, यानी कि 7.5 इंची इसकी चौड़ाई लेनी है और 7.5 इंची इसकी लंबाई लेनी है। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर दोस्तों चौक से हम इसका गोलाई में मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी गोलाई का मार्क लगा देना है और इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा उल्टे वाला भाग है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने उल्टे का मार्क लगा देना है। अब अस्तर में बैठाकर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। तो किनारे किनारे हमने एक एक पॉइंट का कपड़ा पकड़कर सिलाई दे देनी है। तो इस तरीके से हमने सिलाई दे दी है। अब हमने किनारे किनारे हल्का हल्का कपड़ा कटिंग कर लेना है और साइड में हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट दे देने हैं गोलाई के पास में। अब अस्तर के पास में हमने कम से कम 1/2 से 1.25 इंच की कटिंग करनी है गोलाई में, इस तरीके से, जिससे हमने अंदर का कपड़ा बाहर की तरफ पलटना है और अच्छी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर गोलाई में बैठाना है। इसे हो सके तो इसे आयरन में अच्छी तरीके से बैठा दें। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ लेनी है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर रखनी है 3.5 इंची और लंबाई 10 से 10.5 इंची हमने यहाँ पर रखी है। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसकी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको किनारे में सिलाई दे देनी है और यहाँ पर हमारा नीचे की जो पट्टी रहेगी वो रहेगी वी शेप की। तो इसे हमने वी शेप का इस तरीके से सिलाई को घुमा देना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ की पट्टी की भी सिलाई कर लें। तो दोनों पट्टी हमने सिलाई कर ली है। अब हमने इसे किसी तार की मदद से पलट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसे पलट लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे लूप एक छोटी सी जो कि हमारी बो में लगेगी। तो उसके लिए हमने 1 इंच की लूप लेनी है और इसे हमने इस तरीके से डोरी के जैसे पलट लेना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो देख ले दोस्तों, इसे इस तरीके से पलट कर सिलाई दे देनी है। अब यहाँ पर हमारे बो के लिए ये गोलाई वाला हिस्सा ही बन गया है और पटिया ही बन गई है। तो पहले हम बो को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इस गोलाई वाले कपड़े को इस तरीके से बीचों बीच फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा फोल्ड का निशान हो जाएगा, वहाँ पर हम चौक से मार्क लगाएंगे और इसी मार्क के हिसाब से हमने सुई धागे की मदद से इस तरीके से बो को हल्का हल्का चूनटे देकर बनाना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से चून दे देकर हम बो को तैयार कर रहे हैं। बस इस तरीके से आपको सुई की मदद से छोटी छोटी बारीक सी चूनटें देनी हैं और बो को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बो को इस तरीके से तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम अब इसे सुई धागे से बांध देंगे। अब यहाँ पर हमने जो 1 इंच वाली पट्टी बनाई थी तो उसे हम लेंगे और इसे इस तरीके से गोलाई में यहाँ पर बैठाएंगे। इसे भी हमने सुई धागे से बांध देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बो तैयार हो गया है और इधर की हमारी पट्टियाँ भी तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने एक पट्टी हमने कम से कम 2 इंची लंबाई में कम रखनी है। तो 2 इंची हम लंबाई में इसे इस तरीके से नीचे की तरफ बैठाएंगे। अब हमने इसकी 2 इंची लंबाई में कम कटिंग कर देनी है। तो एक पट्टी हमारी कम रहेगी और एक पट्टी हमारी लंबी रहेगी। इससे क्या होता है कि पट्टियाँ देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। अब हमने ब्लाउज को लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमने इसे बीच करना है और यहाँ बीच करने के बाद में मार्क लगाना है और बस इसी मार्क के पास में आपको पट्टियों को इस तरीके से बैठा देना है और यहाँ पर मशीन से बांध देना है। तो यहाँ पर हमने पट्टियों को बांध दिया है। अब हमने बो को लेना है और इसे हमने सुई धागे की मदद से इस तरीके से बांध देना है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने सुई धागे की मदद से इसे बांध दिया है। अब यहाँ पर बॉ की खूबसूरती और बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम बटन भी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने बटन भी लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। और ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।